15 अगस्त का वह पुराना तिरंगा। 15 अगस्त की सुबह थी। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कहीं देशभक्ति के गीत बज रहे थे, कहीं बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में दीनानाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुराना सा तिरंगा रखा था। तिरंगा इतना पुराना था कि उसके रंग फीके पड़ चुके थे, फिर भी दीनानाथ उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह संभाल कर रखता था। हर साल 15 अगस्त की सुबह वह उस पुराने तिरंगे को संदूक से निकालता, बड़े प्यार से साफ करता और फिर कुछ देर तक उसे अपनी आंखों के सामने रखकर चुपचाप बैठा रहता। इस बार उसका पोता विवान उसके पास आ गया। उसने पूछा, दादाजी, आप हर साल इस पुराने तिरंगों को देखकर इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? हमारे घर में तो नया तिरंगा भी है। दीनानाथ ने पुराने तिरंगों को अपनी गोद में रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, नया तिरंगा बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन इस तिरंगे की कहानी खरीदी नहीं जा सकती। विवान उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, ऐसा क्या है इसमें? दीनानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, इसमें मेरे सबसे अच्छे दोस्त की आखिरी सांस बसी हुई है। उसका नाम था मोहन। विवान ध्यान से दादाजी की ओर देखने लगा। दीनानाथ ने अपनी आंखें बंद की और लगभग 50 साल पुरानी यादों में खो गया। उस समय दीनानाथ और मोहन दोनों जवान थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती थी। साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और शाम को नदी के किनारे बैठकर अपने भविष्य के सपने देखा करते। मोहन हमेशा कहता था, दीनू, एक दिन मैं देश की सेवा करूंगा। दीनानाथ हंसकर कहता, और मैं? मोहन मुस्कुराकर कहता, तू भी मेरे साथ चलेगा। एक दिन गांव में सेना की भर्ती की खबर आई। दोनों ने सेना में जाने का फैसला किया। घर वालों ने समझाया कि कोई दूसरी नौकरी कर लो, लेकिन दोनों का सपना देश की सेवा करना था। भर्ती के दिन मोहन की मां ने उसे घर से निकलते समय एक छोटा सा कपड़ा दिया। वह तिरंगे के रंगों का था। मां ने कहा, बेटा, इसे अपने पास रखना। मोहन ने पूछा, मां, इसकी क्या जरूरत है? मां ने कहा, जब भी मुश्किल आए इसे देख लेना। तुम्हें याद रहेगा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। मोहन ने वह कपड़ा अपनी जेब में रख लिया। कुछ महीनों बाद दोनों सेना में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। कई बार शरीर जवाब दे देता, लेकिन दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। एक रात मोहन ने दीनानाथ से कहा, दीनू, अगर कभी हमसे कोई वापस न आए तो? दीनानाथ ने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत कर। मोहन मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का भरोसा नहीं होता दोस्त। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा आखिरी वक्त तक डरा नहीं था। दीनानाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू खुद जाकर अपनी माँ से कहना। दोनों हंस पड़े, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद दोनों की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं और हर समय खतरा रहता। एक रात अचानक दुश्मन की तरफ से गोलीबार शुरू हो गई। सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन
संभाल ली। दीनानाथ और मोहन एक ही चौकी पर थे। मोहन चिल्लाया, दीनू, नीचे झुक। एक गोली दीनानाथ के पास से निकल गई। दीनानाथ ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चौकी का एक हिस्सा टूट गया। दीनानाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। मोहन ने उसे देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, दीनू, उठ। दीनानाथ ने दर्द में कहा, मुझे छोड़ दे, तू अपनी जगह संभाल। मोहन ने जवाब दिया, दोस्ती में छोड़ना नहीं सीखा। उसने दीनानाथ को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और फिर वापस मोर्च पर चला गया। कुछ ही मिनट बाद गोलियों की आवाज और तेज हो गई। दीनानाथ ने देखा कि मोहन सामने की तरफ खड़ा होकर दुश्मन का सामना कर रहा था। तभी एक गोली मोहन के सीने में लगी। दीनानाथ चीख उठा, मोहन। मोहन जमीन पर गिर गया। दीनानाथ अपनी चोट भूलकर उसकी तरफ घिसटता हुआ पहुंचा। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन, आंखें खोल। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, दीनू। दीनानाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ दोस्त, मैं यही हूँ। मोहन ने कांपते हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला। उसने वही छोटा तिरंगे वाला कपड़ा निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने कहा, इसे मेरी माँ को दे देना। दीनानाथ की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, तू खुद देगा। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया, शायद अब समय नहीं है। दीनानाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहन, तू नहीं जा सकता। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, दीनू, अगर मैं चला भी गया तो तू खूब दुख मत करना। बस मेरी माँ से कहना कि उसका बेटा अपनी मिट्टी के लिए गया है। कुछ पल बाद मोहन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। दीनानाथ की चीख सीमा की पहाड़ियों में गूंज उठी। युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। दीनानाथ घायल हालत में घर लौटा, लेकिन इस बार उसके साथ मोहन नहीं था। उसके हाथ में सिर्फ वही छोटा तिरंगा था। दीनानाथ सीधे मोहन के घर पहुंचा। दरवाजा मोहन की मां ने खोला। उन्होंने दीनानाथ को अकेला देखा तो सब समझ गई। उन्होंने पूछा, मेरा बेटा? दीनानाथ कुछ बोल नहीं पाया। उसने वह छोटा तिरंगा उनके हाथ में रख दिया। मोहन की मां ने तिरंगे को अपने माथे से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा बेटा देश के लिए गया है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। दीनानाथ ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आया कि सैनिक का बलिदान सिर्फ सैनिक का नहीं होता, उसके पीछे पूरा परिवार अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देता है। समय बीतता गया। दीनानाथ ने शादी की, बच्चे हुए और नौकरी से रिटायर हो गया, लेकिन मोहन की याद उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। हर 15 अगस्त को वह उस पुराने तिरंगे को निकालता और उसे सलाम करता। एक दिन उसके पोते विवान ने पूछा, दादाजी, आप इस तिरंगे को इतने सालों से संभाल कर क्यों रखते हैं? दीनानाथ ने कहा, क्योंकि बेटा, यह मुझे याद दिलाता है कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। किसी ने अपने आज का बलिदान देकर हमारे कल को सुरक्षित किया था। विवान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा,
दादाजी, क्या आज के समय में भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं? दीनानाथ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कर सकते हो। देश की सेवा करने के लिए हमेशा सीमा पर जाना जरूरी नहीं है। विवान ने पूछा, तो कैसे? दीनानाथ ने कहा, ईमानदारी से पढ़कर, मेहनत करके, किसी गरीब की मदद करके, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर और गलत काम में खिलाफ आवाज उठाकर भी देश की सेवा की जा सकती है। कुछ दिनों बाद विवान को अपने स्कूल में एक ऐसी घटना दिखाई दी जिसने उसे दादाजी की बात याद दिला दी। स्कूल की पुरानी इमारत की मरम्मत के लिए सरकार से पैसे आए थे, लेकिन ठेकेदार घटिया सामान इस्तेमाल कर रहा था। दीवारें बाहर से मजबूत दिखाई देती, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर थी। विवान ने शिक्षक से पूछा, सर, यह काम सही नहीं लग रहा। शिक्षक ने धीरे से कहा, हमें भी पता है बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? विवान को दादाजी की बात याद आई। अगर गलत देखकर भी चुप हो गए तो तुम भी उस गलती का हिस्सा बन जाते हो। विवान ने सबूत इकट्ठे किए और अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई। शुरुआत में कई लोगों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कुछ समय बाद जांच हुई और भ्रष्टाचार सामने आ गया। ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही हुई और स्कूल की मरम्मत दोबारा सही तरीके से कराई गई। जब स्कूल की नई इमारत तैयार हुई तो 15 अगस्त के दिन उसी स्कूल में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानाचार्य ने विवान को मंच पर बुलाकर कहा, आज इस बच्चे ने साबित किया है कि देशभक्ति की केवल नारे लगाने का नाम नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना भी देशभक्ति है। विवान ने मंच से दादाजी की तरफ देखा। दीनानाथ की आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम के बाद विवान दादाजी के पास गया। उसने कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया कि आप उस पुराने तिरंगे को इतना संभाल कर क्यों रखते हैं। दीनानाथ ने पूछा, क्यों? विवान ने कहा, क्योंकि वह सिर्फ मोहन दादा की आखिरी निशानी नहीं है, वह हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत क्या होती है और उसे सम्मान देने की जिम्मेदारी हमारी है। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुराने तिरंगे को विवान के हाथों में देते हुए कहा, अब इसे तुम संभालना। विवान ने कहा, हिरानी से पूछा, मैं? दीनानाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मेरी उम्र अब बहुत हो गई है। अब इस तिरंगे की कहानी आगे तुम्हें सुनानी है। विवान ने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ दादाजी, मैं इसे सिर्फ घर में नहीं रखूंगा, इसकी सीख अपने जीवन में रखूंगा। उस दिन आसमान में तिरंगा बहुत ऊंचा लहरा रहा था। हवा तेज थी, लेकिन तिरंगा और मजबूती से लहरा रहा था। दीनानाथ ने आंखें बंद की। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से मोहन की आवाज आ रही हो, दीनू, वादा पूरा हुआ। दीनानाथ ने धीरे से सलाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। और उस दिन विवान ने भी तिरंगे को सलाम करते हुए मन में एक संकल्प लिया, मैं अपने देश को सिर्फ शब्दों से प्यार नहीं करूंगा, अपने कर्मों से इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि तिरंगा केवल आसमान में लहराने वाली एक पताका नहीं है, वह
उन करोड़ों सपनों का प्रतीक है जिन्हें हमारे वीरों ने अपने बलिदान से बचाया। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी के अपने कल की चिंता छोड़कर हमारे आज के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, यह खुद से सवाल करने का दिन है, क्या हम उस आज़ादी के योग्य नागरिक बन रहे हैं? अगर हमारा जवाब हाँ है, तो समझिए कि हमारे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और अगर जवाब नहीं है, तो आज से शुरुआत कीजिए, किसी गरीब की मदद करके, ईमानदारी से अपना काम करके, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाकर, और सबसे बढ़कर अपने देश का सम्मान करके। देश को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बदलाव की शुरुआत एक छोटे से इंसान के छोटे से सही फैसले से होती है, और शायद यही हमारे तिरंगे की सबसे बड़ी सीख है। कहानी की सीख। सच्ची देशभक्ति केवल 15 अगस्त को तिरंगा लहराने और देशभक्ति के नारे लगाने से साबित नहीं होती। सच्ची देशभक्ति हमारे रोज के कर्मों से में दिखाई देती है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, दूसरों की मदद और गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, यही उस आज़ादी का सम्मान है जिसे हमारे वीरों ने अपने बलिदान से हासिल किया। जय हिंद, वंदे मातरम।